इसमें बायोलॉजी का नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे रतौंधी और संक्रमणों का खतरा रहता है। मतलब आँखें में पानी कम हो जाता है और ये सूख जाती हैं। तो रेटिनॉल रतौंधी। दूसरा B1 है थायमीन। थायमीन से बेरी रोग हो जाता है। मतलब B1 है लेकिन इधर B2 आएंगे। B1 थायमीन बेरी। B2 है तो उसमें 2 आएंगे नाम में, राइबोफ्लेविन। तो मतलब B2 जो राइबोफ्लेविन है उसमें B1 में थायमीन है, उधर B2 में उधर बेरी आते हैं। B1 है लेकिन 2 बार B आता है। और B2 है उसमें 2 नाम आएंगे, एक राइबो एक फ्लेविन। दो पार्ट में है। B2 है, राइबोफ्लेविन है, 2 पार्ट में। और B2 ये त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना है, ऐसी बीमारी होती है। B3 है नियासिन, इससे पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। नियासिन पेलेग्रा। B3 गलत लिखा है ये। B3 में नियासिन पेलेग्रा होता है और B5 में पेंटाथेनिक अम्ल होता है। ये गलत लिखा है। B3 नियासिन पेलेग्रा और B5 पेंटाथेनिक अम्ल। और B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 है वो पायरिडॉक्सिन 6 से ही लग रहा है। पायरिडॉक्सिन 6 पायरिडॉक्सिन, इससे एनीमिया होता है। ठीक है। और B7 बायोटीन है। B12 कोबलामिन है, साइनोकोबलामिन। तो B12 है कोबलामिन। और एनीमिया और पांडु रोग होता है। और B12 को फोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फोलिक अम्ल, ठीक है। B12 फोलिक अम्ल। अब जो C है उसको सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इससे स्कर्वी हो जाती है। डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। दोनों एक जैसे हैं। डी को कैल्सीफेरॉल सी आ रहा है लेकिन ये सी के साथ नहीं है, डी के साथ है। और टोकोफेरॉल है तो अगला होगा ई के साथ है। और जो के है वो क्विनोन है, के का क्विनोन है। अब सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के क्विनोन। अब जो सी है उससे स्कर्वी रोग होता है। डी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ई से जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और के से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स से अस्थि प्रभावित होती है, इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी का कार्य भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना है। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोजन परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें मेटाबॉलिज्म की नियंत्रण क्षमता होती है। और लौह की कमी से स्कर्वी रोग का संबंध होता है। आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है। मतलब विटामिन सी अगर कम है तो लौह का अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो आयरन की कमी भी हो जाएगी और इससे स्कर्वी रोग होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं वो बह जाते हैं। कोबाल्ट विटामिन B12 का एक घटक है। B12 की कमी से प्रवासी रक्ताल्पता हो जाती है, एनीमिया। विटामिन ए शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य करता है। विटामिन ई उपकला एपिथेलियल ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विटामिन ई रक्त के स्कंदन के में मदद करने वाला विटामिन के है, के क्विनोन। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। रुधिर स्कंदन फाइब्रोनोजेन प्रोटीन द्वारा होता है। जो फाइब्रोनोजेन है वो शरीर से बाहर रक्त का थक्का जमाती है और जो हेपेरिन है वो अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। और दूध में विटामिन ए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन में से विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं,
विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। मछलियों के यकृत तेल से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। रतौंधी मनुष्य के विटामिन ए की कमी से होती है। B12 में प्रचुर मात्रा में B12 की प्रचुर मात्रा दूध में पाई जाती है। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कालशन को छोड़ा मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले श्यूटैक्स सैकरीन में 0 कैलोरी होती है। सैकरीन क्या है? कृत्रिम मधुरक है। एलिसा परीक्षण एड्स से रिलेटेड है। विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन है। हरी साग सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लौह होता है। और विटामिन से फैट सॉल्यूबल है ADE के, है ना। ADE के से कीड़ा से समझ लेते हैं KEDA। और वाटर सॉल्यूबल 2 है। वाटर सॉल्यूबल है B और C। विटामिन A रेटिनॉल कमी से आँख का रोग हो जाता है। रतौंधी विटामिन B1 थाइमिन कमी से बेरी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कमी से विटामिन G भी कहा जाता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 नियासिन पेलेग्रा। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन कमी से अनीमिया। स्रोत दूध ईस्ट अनाज मांस जिगर मछली। B12 कोबलामिन कमी से अनीमिया। विटामिन B5 पेंटाथीनिक एसिड विटामिन M भी कहा जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी स्रोत आंवला और नींबू। विटामिन D कैल्सीफेरॉल कमी से रैकेट्स अस्थिर उघड़ता। विटामिन E टोकोफेनॉल कमी से ऑस्टियोटेरिसिलिटी। विटामिन K क्विनोन कमी से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग थक्का नहीं जमता है। ये इसमें ज़्यादा फर्स्ट प्रोटीन फर्मेंटेशन प्रोसेस। विटामिन A इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आहार तंत्र इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से एनर्जी 4.32 किलो कैलोरी निकलती है और प्रोटीन से 4.12 और फैट से 9.3। तो मतलब फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। पूछा गया क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट में आर्टिफिशियल और नेचुरल। सैकरीन जो आर्टिफिशियल है 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है चीनी से। एस्पार्टेम और सुक्रोलोस 3 है। सैकरीन एस्पार्टेम और सुक्रोलोस। सैकरीन मनुष्य के अंदर इसका पूर्ण पाचन नहीं होता है। एस्पार्टेम इसका मुख्य उपयोग शीतल पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता है। सुक्रोलोस यह एक कैलोरी मुक्त शुगर है। इसका उपयोग कैलोरी मुक्त खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसमें मिठास तो होती है परंतु कैलोरी नहीं होती। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स ओनली सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डेक्सट्रोज या डेक्सट्रेन। इसका उपयोग ड्रिप बोतल में हॉस्पिटल रोगियों के लिए किया जाता है। फूलों के पेटल्स में मकरंद पाया जाता है। मधुमक्खियाँ इसे मिलाकर हनी बनाती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर लेबुलोस होता है। इट इज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोस लेबुलोस। ओलिगोसैकेराइड्स इसमें 2 से 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं। 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स। 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ट्राइसैकेराइड्स। लैक्टोस मिल्क में होता है। माल्टोस और सुक्रोस। मिल्क जो है कंप्लीट फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोस होता है। प्रोटीन कैसीन के रूप में होता है। विटामिन भी होता है। विटामिन ए होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन दूध एक कोलाइडी बिलियन है तथा इससे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। कम तापक्रम पर फैट का जमाव दूध में अधिक होता है। इसलिए विंटर में दूध को गर्म करके ठंडा करने पर मोटी लेयर जम जाती है। मिल्क लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। किडमन फर्मेंटेशन एंजाइम की उपस्थिति में दही बनता है लैक्टिक एसिड के कारण। यह प्रोसेस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किडमन लैक्टोबैसिलस फंगस ईस्ट मिल्क प्रोडक्ट अल्कोहल प्रोडक्ट बेकरी प्रोडक्ट में बनता है लैक्टोबैसिलस। प्रोबायोटिक्स का अर्थ लाभदायक जीवाणुओं का संग्रह है जो मनुष्य के स्वस्थ आहार नाल तथा स्वस्थ पाचन क्रिया के लिए जिम्मेवार होता है। दही चीज योगर्ट इस समय पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस। डाइटरी सप्लीमेंट्स जिनके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। माल्ट शुगर सुक्रो बार्ली जौ। बच्चों के एनर्जी ड्रिंक्स तथा एल्कोहल प्रोडक्ट्स को बनाने में उपयोग किया जाता है। सुक्रोस गन्ने की चीनी कैन शुगर में गन्ने में जूस माल्टोस एल्कोहल बायोइथेनॉल बनाया जाता है।
ड्रिंकिंग अल्कोहल इथेनॉल होता है। बायो इथेनॉल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ मिलाया जाता है। अमेरिका ब्राज़ील में 25% मिलाया जाता है। भारत सरकार ने भारतीय जैव ईंधन नीति 2008 के अनुसार पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, ग्लूकोन, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। स्टार्च पाचन की प्रक्रिया में के फल परिणाम स्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तथा रक्त में मिश्रित होने के परिणाम स्वरूप यह पूरे शरीर में मूव करता है तथा इंसुलिन की सहायता से यह ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बचा हुआ ग्लूकोज लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाता है तथा यह प्रक्रिया बार बार दोहराए जाने के कारण यह ग्लाइकोजन वसा में परिवर्तित हो जाता था, लीवर फैटी हो जाता है। स्टार्च ग्लूकोज ब्लड में मिक्स, ग्लाइकोजन बाद में लीवर में स्टोरेज, इंसुलिन, कंज्यूम एनर्जी। सेलुलोज यह बांस तथा घास में पाया जाता है तथा मांस के अंदर इसका पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का शरीर में पाचन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर जीवाणुओं की मदद से होता है तथा मनुष्य में यह अंग अवशेषीय अंग होता है। मनुष्य में यह अंग कार्यात्मक स्थिति में पशुओं में यह कार्यात्मक स्थिति में पाया जाता है तथा मनुष्यों में इस अंग के सूजने की वजह से अपेंडिसाइटिस की स्थिति होती है, जिसको शल्य चिकित्सा में काट कर निकाल देते हैं। प्रोटीन यह एमिनो एसिड से बनी होती है। मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, इन्हें मैजिक 20 कहा जाता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स में भोजन के माध्यम से बाह्य स्रोत से लिया जाता है, जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का स्वतः शरीर के अंदर निर्माण हो जाता है। दलहनों में लेग्यूम से प्राप्त किए जाते हैं। पल्सप्यूग्राम राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइसिमिक सोयाबीन के अंदर 42 से 46% प्रोटीन पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्पिरुलिना में पाया जाता है, जो एक नील हरित शैवाल है। इसे स्पेस फूड के नाम से भी जाना जाता है। फैट अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड और सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। डबल तो अनसैचुरेटेड फैट म्यूफा, प्यूपा, मोनो, और ये पॉली अनसैचुरेटेड है तो लिपिड प्रोफाइल, लो डेंसिटी डिपो प्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाते हैं। ट्रांस फैटी है, मुख्यतः पशुओं की चर्बी से प्राप्त होता है तथा यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदेह होता है तथा इसे कंजम्पशन से भारत में पूर्णतः रोक लगा दी है। कॉड लिवर ओनली टैबलेट दी जाती हैं। आई विजन के लिए लाभदायक विटामिन ए, हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी तथा इसमें W3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो मानसिक विकास के लिए लाभदायक होता है। ये हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। कैरोटीन एक विटामिन है, पेप्सिन एंजाइम है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन कैरेटिन है। कैरेटिन प्रोटोन है। राज शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, ग्लूकोज C6H12O6, चीनी सुक्रोज, ग्लूकोज का है C6H12O6। विटामिन एवं पोषण। विटामिन जल, खनिज, लवण ये तीनों मेटाबॉलिज्म को विनियमित करते हैं। विटामिन, जल, खनिज, लवण कार्बोहाइड्रेट व वसाएं ऊर्जा उत्पादक होते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्णयात्मक पदार्थ है, निर्माणात्मक। जल में घुलनशील BC और फैट में घुलनशील ADE। विटामिन की खोज फंक। रेटिनॉल, रतौंधी, विटामिन ए, विटामिन B1 थायमीन, बेरीबेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन पेलेग्रा, विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन रक्तचीड़ता, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 कोबलामिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, सूखा रोग रिकेट्स, विटामिन E टोकोफेरॉल जनन क्षमता की कमी, और विटामिन K क्विनोन रक्त का थक्का नहीं बनना। कौन सा आहार
नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। प्रोबायोटिक न्यूट्रास्टिकल्स पोषक और औषधि पदार्थ, ये न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स से बना है। 1911-12 में फंक ने विटामिन का पहली बार प्रयोग किया। विटामिन भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। ठीक है, वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। सेब में केवल पोटेशियम पाया जाता है। और यौगिक के किस समूह में सहायक आहार कारक विटामिन। पॉलिश किए गए चावल खाने से बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन E टोकोफेनॉल, विटामिन K क्विनोन, अल्फा विटामिन K नहीं है, तो पहले ये नहीं है। अल्फा विटामिन K पाया जाता है। मिर्च में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। राइबोफ्लेविन 2 हैं। B2 से कोलोसिस होता है। B1 से बेरी होता है। कैल्सीफ्रॉल, विटामिन D अस्थिर उग्रता, नियासिन से पेलेग्रा, कोबलामिन से रक्त अल्पता। विटामिन जो खट्टे में मिलता है, विटामिन C खट्टे फलों में विटामिन C, कच्चे व ताजे फल। विटामिन C शरीर में भंडारित नहीं होता है। सर्वाधिक मात्रा संतरा, आंवला, उसके बाद संतरा। विटामिन C का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है विटामिन C। किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है? विटामिन C लौह के अवशोषण में मदद करता है, इंपॉर्टेंट है। घाव भरने में विटामिन C मददगार होता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, फिर नींबू, फिर संतरा, प्लस उसके बाद मौसमी। के की कमी से रक्त का तबका नहीं जमता है। के क्विनोन। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के। रक्त प्रतिस्पंदन विषों के रूप में विष का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के और B12 और के दोनों को आंत संश्लेषित करती है। B12 को जो फोलिक एसिड है वो B9 है। B6 पायरोडॉक्सिन है। और के क्विनोन। B12 और के दोनों का आंत द्वारा संश्लेषण होता है। रक्त जमाने में विटामिन B1 थायमिन, बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और B12 यकृत में लगभग 3 से 8 वर्षों B9 फोलिक अम्ल, B3 नियासिन पेलेग्रा, B12 कोबलामिन, B5 पेंटाथीनिक अम्ल। रुधिर स्कंदन, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की किरणें हैं। डी की अल्पता से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफ्रॉल। सूर्य की उपस्थिति में बनता है मनुष्य की त्वचा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाती है। कैल्सीफ्रॉल, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी। B12 अरक्तता और C स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स, के से रक्त का थक्का नहीं जमता। ई बंध्यता, जनन क्षमता में कमी। और डी रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। गाजर में विटामिन ए खूब पाया जाता है। डी की कमी से सूखा रोग, नियासिन पेलेग्रा, थायमिन, बेरी। विटामिन डी सूखा रोग। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमता। बंध्यापन ई की कमी से होता है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन B1 बेरी, C स्कर्वी और ई से ये होता है जनन क्षमता में कमी। पालक में लौह तत्व पाया जाता है।
आम में विटामिन ए पाया जाता है। रेटिनॉल जीरोथैलेमिया सही है ये। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी जीरोथैलेमिया हो जाता है। टोकोफेरॉल बंध्यता। विटामिन ई, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित रहता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई, गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। विटामिन के में अल्फा अल्फा घास में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के, बी12 और विटामिन डी मनुष्य शरीर में रहते हैं। विटामिन के, बी12 और डी मनुष्य के शरीर में रहते हैं। बी12 जो है वो बी12 कोबलामिन और विटामिन के क्विनोन और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये तीनों है वो मनुष्य के शरीर में बन जाते हैं। बी12 डी के, बी12 डी के ऐसे याद कर लो। बी12 डी के मनुष्य के शरीर में बन जाते हैं। बी12 कोबलामिन और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी12 कोबलामिन, विटामिन के क्विनोन। ई बंध्यता रोगी कारक। विटामिन ई किस में रहता है? गेहूं अंकुर तेल। गेहूं अंकुर तेल बंध्यता कम करने के लिए। विटामिन के, देखो विटामिन डी रहेगा आपका, विटामिन सी तो नींबू में रहेगा। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में रहेगा। विटामिन ई भ्रूण ऐसा संबंधी लग रहा है, बंध्यता से संबंधित है, जनन क्षमता। अब विटामिन डी है वो कॉड यकृत तेल में मिलता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल में मिलता है। और विटामिन के अल्फा अल्फा में, ठीक है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल में मिलता है। और किसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन ए नहीं होता है। विटामिन ए वैसे किसी विटामिन का नहीं होता है, लेकिन बी12 डी के का हो जाता है। बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होते हैं। बी12 और डी के अपवाद हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। जल में घुलनशील बीसी, जल में घुलनशील विटामिन बीटी है, बीसी है। कोबलामिन बी12, कोबलामिन बी12। थायमीन कौन सा है? थायमीन बी1, थायमीन बी1, थायमीन बी1 की बेरी बी2 राइबोफ्लेविन बी3 नियासिन पेलेग्रा। और स्वप्न को पर्याप्त याद रखने के लिए बी6, स्वप्न को याद रखने के लिए बी6। बसा में घुलनशील एडीई के, रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी1 से विटामिन बी1 थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन पेलेग्रा, बी5 पेंटाथेनिक अम्ल, बी6 पायरिडॉक्सिन, बी9 फोलिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना। अब स्कर्वी है क्या? मसूड़ों में खून आना ही स्कर्वी है। बेरी बी1 सूखा रोग, डी स्कर्वी, विटामिन सी। सूखा रोग विटामिन डी सही है। बेरी बी1 नेस्ट मतलब आँखों से की प्रॉब्लम है, विटामिन ए। स्कर्वी विटामिन सी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी3 नियासिन पेलेग्रा, विटामिन डी से क्या होता है? हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। स्कर्वी सी से स्कर्वी नहीं, विटामिन सी से स्कर्वी, रैकेट्स। विटामिन डी से बी9 फोलिक अम्ल और रक्ताल्पता।
विटामिन सी इसकरी, विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है। विटामिन ई क्या होता है इससे, जनन क्षमता में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, फोलिक अम्ल, रक्ताल्पता। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी बंध्यापन विटामिन ई की कमी से। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, पायरिडॉक्सिन B6। विटामिन ए से ये रहता है, रतौंधी रोग रहता है। विटामिन डी से सुगंधी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन B1 बेरी सही सम्मिलित नहीं है, थायमीन बेरी B1 है ये। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के से थक्का नहीं जमता है, वो बंध्यापन विटामिन ई की कमी से होता है, नियासिन पेलेग्रा। रेटिनॉल, विटामिन ए, टोकोफिनॉल, विटामिन ई, साइकोब्लामिन B12, पायरिडॉक्सिन B6। नेत्र सूखर लाल हो जाना विटामिन ए की कमी से होता है, और टोकोफेरॉल से बंध्यता, साइनोकोलवन से घातक रक्ताल्पता, और पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि, पायरिडॉक्सिन B6। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन रहता है दालों में। B6 पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि, प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन में रहता है, उसके बाद मूंगफली में रहता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, केराटिन। बाल एक ही है, खड़ा रहेगा, दो नहीं है, जुड़ते नहीं, एक ही है, वो खड़ा रहेगा, क्रोटीन नहीं है। बाल केराटिन प्रोटीन से बने रहते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। मानव के बाल तथा नख में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले अमीनो अम्ल और ये सब बुढ़ापे के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो उत्तरदायी मूलक रोगों की वृद्धि कर सकते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन, उसके बाद मूंगफली। प्रोटीन और वसा दोनों पाई जाती हैं मूंगफली में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। मूंगफली में प्रोटीन वसा दोनों प्रचुरता में, अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। कठोर परिश्रम के लिए 3500 से 4000 किलो कैलोरी। और कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, अमीनो अम्ल। लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, करौंदा। पानी कैलोरी फ्री होता है, ये केवल मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम, लौह और सोडियम, इसके लिए मानव शरीर की पेशियों का संकुचन किसकी आवश्यकता होती है, सभी की। कैल्शियम, फेरस, सोडियम और पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है। लंबे समय तक कसरत के लिए मुख्य ईंधन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर के अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाता है उसे क्या कहते हैं, फास्फोरस। में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन। पालक में आयरन सबसे ज़्यादा होता है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच संतुलन फास्फोरस बनाए रखता है। लौह का सबसे अच्छा स्रोत पालक। दूध में स्थित सैकेराइड है लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, लैक्टोबैसिलस। दूध, हरी सब्जियां, लौह हरी सब्जियां, ठीक है। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, लौह। बासमती राइस के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं अमाइलेज के कारण। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज। हल्के पीले रंग का उपस्थित होता है, कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन, पूरा है बड़ा, कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन और बाल में रहता है कैरेटिन। दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध दही बनाता है। गाय के दूध में कैरोटीन, बाल नख में केराटिन प्रोटीन होता है। और गाय का दूध पीला होने के कारण कैसीन के साथ कैरोटीन। भैंस के दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, जिससे रेनिन एंजाइम पचाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, ठीक है, यहाँ पे।
दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन में, कैसीन के कारण। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा 7.2%। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है, कैसीन। एंजाइम रेनिन, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितनी वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 5 वर्ष की आयु तक रेनिन और लैक्टेस खत्म हो जाते हैं। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, कैसीन। लगभग 5 वर्षों से पूर्व दूध पचाने के एंजाइम रेनिन तथा लैक्टेस दो तीन वर्षों की आयु में क्षीण होने लगते हैं। दूध पचाने के एंजाइम रेनिन तथा लैक्टेस 2-3 वर्ष की आयु में क्षीण होने लगते हैं। ठीक है। सैकरीन, कृत्रिम मिठास। क्लोरोफिल में Mg होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। एड्रीनलिन, उठो और लड़ो ऐसा कर है ये। थायमीन, विटामिन B1, कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। सैकरीन कार्बन यौगिक। उपर्युक्त युग्मों का सही सम्मेलन निम्न प्रकार है। सैकरीन कार्बन यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त। एड्रेनलिन हार्मोन, थायमीन विटामिन, केराटिन प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। ठीक है। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम सम्मिलित नहीं। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, लोहा सही है। खाने का नमक NaCl सही है। और कपड़े धोने का सोडा Na2CO3, पोटेशियम नहीं, Na2CO3। और बेकिंग सोडा NaHCO3। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसके कारण होती है? प्रोटीन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड और कपड़े धोने का सोडियम कार्बोनेट। धीमी वृद्धि का कारण प्रोटीन। धीमी वृद्धि का कारण प्रोटीन। धीमी वृद्धि का कारण क्या है? प्रोटीन। ठीक है। B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम और चैल्कोपायराइट क्या है? तांबा। B1 थायमीन, रेटिनॉल A, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, B3 नियासिन, पेलेग्रा, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C कैल्सीफेरॉल। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? गंधक नहीं है। और सूक्ष्म तत्व कौन कौन है? लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम। और पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। पपीता थोड़ा खट्टा होता है क्या? पपीता में विटामिन C पाया जाता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 कोबलामिन। और विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दूध में बहुत कम पाया जाता है विटामिन A। और आम, पपीता, गाजर विटामिन A के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन A अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है त्वचा में उपस्थित। दूध में विटामिन A अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है। विटामिन A के प्राकृतिक स्रोत आम, पपीता, गाजर। अल्फा केराटिन त्वचा, बाल, नाखून, सींग। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास।
कपास प्रोटीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कपास जो है वो सेलुलोज का बना होता है। कपास पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है, कपास प्रोटीन नहीं है। तरुण व वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में ज़्यादा होती है, तरुण में कम होती है। प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्च होती है। कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सब होते हैं, चारों होते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा की आवश्यकता होती है 45 ग्राम, ठीक है। कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अवरक्त किरणें, धातु, भारी धातु लवण करते हैं, ऊष्मा करती है, एक्स किरणें करती हैं, और अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। दूध पिलाने वाली माँ को कितनी चाहिए? 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एंजाइमों के संदर्भ में जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है। वे शरीर में उस स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादक होते हैं, ये दोनों सही है। स्टार्च है पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स नहीं है। बोतल पीने वाला बच्चा जो है वो, बोतल से दूध पीने वाला बच्चा जल्दी मोटा हो जाता है तुलना में माँ के दूध, ठीक है, तो माँ का दूध पिएगा बच्चा जल्दी मोटा नहीं होगा। रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होगी माँ का दूध पीने वाले में, और विटामिन प्रोटीन अच्छे मिलेंगे उसको। उसकी लंबाई असामान्य बढ़ती है, ये गलत है, सामान्य बढ़ती है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। माँ का दुग्ध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, बस इसमें लौह नहीं होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। अलसी प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 बसी अम्ल का, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, यही गलत है। दूध में विटामिन B1, B2, B6, B12 होते हैं। इसके अभाव के कारण रेटिनॉल हो जाता है, सही है। त्वचा शुष्क एवं सलगी हो जाती है, और जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण हैं, सही है। विटामिन B1 थायमिन से हृदयाघात हो सकता है, सही है। कौन सा अल्फा लिनोलोनिक अम्ल 18 कार्बन स्रोत है? अलसी। कुपोषण होता है अति पोषण से, अल्प पोषण से और असंतुलित पोषण से, तीनों से होता है। दूध में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में उपस्थित है। दूध में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। दूध में लौह नहीं होता है। मानव शरीर में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, सही है। सामान्य मानव को कितनी होनी चाहिए? 75 ग्राम, सही है। कोई भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाता है, गलत। और वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होता है, सही है। विटामिन्स बलवर्धक होते हैं, इनसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, सही है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ये गलत है, क्योंकि विटामिन का काम नहीं है बैक्टीरिया को मारना, ये WBC का काम है। मानव शरीर का अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, गलत। मानव शरीर के कोई भी विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन B2 और D के जो हैं 3 विटामिन, वो इसका अपवाद हैं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल सही है। मानव शरीर अपने सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है, गलत। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, नहीं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, सही। तो हो गया। सभी अनिवार्य अमीनो उपस्थित होते हैं। सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन में होगा। लगभग सभी अमीनो अम्ल सोयाबीन में उपस्थित होते हैं। सूरजमुखी का तेल असंतृप्त वसा है,
तो अच्छा है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के 80% पदार्थ है प्रोटीन, मतलब जल होता है उसी से बना होता है तो प्रोटीन। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, सही है। निम्नलिखित वसा अम्लों के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर के ऊष्मा का क्षय। जो वसा है हमारे शरीर की त्वचा तल के नीचे वसा है, वो ऊष्मा की क्षय को नहीं निकलने देती है, क्षय नहीं होने देती है। त्वचा के नीचे वसा से ऊष्मा क्षय नहीं होता है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, सही है। और असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आदम होते हैं, सही है। दोनों हैं, लेकिन क्रिया व्याख्या नहीं करता है। किससे चयापचयी प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा, ठीक है। फैट से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। मछली असंतृप्त ट्राइग्लिसराइड वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। आहार ट्रांस फैट नहीं है, इसका मतलब है हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं। आहार पशु वसा अम्लों से निर्मित नहीं किए जाते हैं। और जो तेल समृद्ध उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका को सुरक्षा को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये भी सही है।